चलो दोस्त, ओए इधर ध्यान दिए। चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि 13.1 का सवाल नंबर 5 और 6 दो दो सवाल करके चल रहे हैं। तो पहले हम डेली के तरह क्या करते हैं, पिछला जो पढ़ा है उसको रिवाइज करवा देते थोड़ा सा कि सर कल क्या पढ़े थे हम। ठीक है, कल क्या पढ़े थे याद है किसी को? पहला सवाल क्या था हमारा? अर्धगोला था। अर्धगोले के ऊपर क्या था? तो ये ऐसे अर्धगोला था हमारा, और इस अर्धगोले पे हम लोग क्या बैठा रखे थे? शंकु। और इस प्रकार बने ठोस का क्या निकाले थे हम लोग? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये निकाले थे ना। दूसरा सवाल क्या था? एक क्या था? घन था। क्या था? एक घन, और घन के ऊपर क्या रखा हुआ था? अर्धगोला रखा हुआ था। क्या ऐसे करके एक अर्धगोला रखा हुआ था, ऐसे करके। इस प्रकार बने ठोस का क्या निकाले थे हम लोग? पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताना चाहते हैं हम, वैसे तो बहुत बात बताए थे कल। हम किसी पे या तो उस पे ढक दे कोई चीज से फिर भी छुप जाएगा, या तो उसको काट के निकाल ले फिर भी तो खत्म हो जाएगा। बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा? पूरा पूरा या कम सम? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं फील हुआ? देखो समझो बताता रहे। जैसे मान के लोग एक प्लेन लकड़ी है ना, अरे यहाँ होगा क्या कि जैसे देखो ये प्लेन इसको देखो, ठीक है। हम क्या किए इस बार, यहाँ से ऐसे करके काट के निकाल लिए हम। क्या दिख रहा बताओ तो? कि एक ठोस है, इस ठोस में हम क्या कर दिए? गड्ढा कर दिए। और वो गड्ढा कैसा किए है? अर्धगोले का आकार का। बोलो समझ में आएगा नहीं? या देखो कैसे आसान समझ में आएगा। क्रीम वगैरह लगाता है ना, बोलो ना भाई, नहीं लगाता है तुम लोग? वाह भाई। चलो अब देखो, उसको जब खाली करते जा रहे उतना छोड़ो। उखली देखा है कि नहीं देखा? उखली तो देखा होगा, उखड़ी भाई। तो बताओ, एक ठोस था सिल्ली, कैसा आकार का? बेलन के आकार का। अब उस बेलन में देखो, जहां हम लोग कूटते हैं, अभी तो लोहा का आ जाता है या फिर मशीन है, बहुत कम उपयोग हो रहा है। तो बताओ, ऐसे करके अर्धगोला की तरह काटा हुआ है कि नहीं? अलग बात है थोड़ा सा और डीप रहता है, लेकिन देखा जाए तो लगभग लगभग कैसा काट के निकालते हैं हम लोग? अर्धगोले का आकार का। बात समझ में आया? इसका मतलब क्या था? पहले क्या था? एक ओए, पहले एक क्या है? बेलन। बेलन में हम क्या काटे हैं? अर्धगोला। किस तरफ? अंदर की तरफ। क्लियर हो? तो इस वाले सवाल में क्या था कि अभी जो हम लोग अर्धगोला रखे थे, ऊपर से रखे थे ऐसे करके, ये नहीं रखे थे। अभी क्या करेंगे? अंदर की तरफ काटेंगे अर्धगोला। बात समझ रहा? अच्छा, ऊपर से रखे या अंदर से रखे? पहला पृष्ठ वाला हिस्सा वृत्ताकार क्षेत्र में ढकेगा कि नहीं ढकेगा? क्लियर हो? चलो सवाल समझते हैं हम, फिर आते हैं इस बात पे। 6 नंबर हो गया ना। चलो 5 नंबर। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को, कैसा ब्लॉक है? घनाकार ब्लॉक है। फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अर्धगोला गड्ढा कर दिया गया। क्लियर हो बात? इसका मतलब है एक घनाकार ब्लॉक यदि बनाया जाए, तो वही जो कल वाला बनाए थे हम लोग ऐसा करके, ये हो गया घनाकार ब्लॉक। ठीक है, कैसा गड्ढा? ऊपर से कल कहाँ रखे थे? ऊपर से ना, लेकिन आज कहाँ रखना? अंदर की तरफ रखना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसा कर दिए हम, ठीक है, और ये यहाँ ऐसे लगा दिए। ठीक है, और लगना चाहिए थोड़ा सा कि हाँ हम इससे गड्ढा काटे हैं। नहीं वही ठीक था क्या? इतना ही ठीक है। अब देखो क्या लग रहा है बताइए? लग रहा है कि नहीं लग रहा कटा हुआ है कि नहीं लग रहा? कटा हुआ है ना? यस सर। तो इस तरह से हम जो है एक लकड़ी को एक फलक पे कहाँ गड्ढा, कैसा गड्ढा कोरे हम? अर्धगोले के आकार का। अर्धगोले के आकार का क्या कर दिए हम? गड्ढा कर दिए। तो अब बताओ, इसका जो ये वाला गड्ढा होगा, बोलिए,
ऐसा ही ना गड्ढा किए हैं। क्लियर बात। अब बताइए सर कि कहाँ इसका पृष्ठ छूटा? कोने कोने पे, कोना कोना अपने छूटेगा, कोने कोने पे इसका पृष्ठ छूटेगा, यहाँ छूटेगा, फिर इस कोने में थोड़ा सा, चलो समझो बात को, फिर इस कोने में रहेगा, इस कोने में रहेगा ना। इसका मतलब कल जो हम लोग क्या किए थे कि टोटल 6a² किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया? घन का, टोटल घन का। लेकिन क्या टोटल घन का सतह है क्या? एक फलक को तो काट के निकाल ना लिए हैं क्या? एक फलक तो काट के निकाल लिए है। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है जहां कटा है, अंदर तो अर्धगोलाकार है। बात समझ पा रहा ना? अंदर कैसे आकार का है? जैसे पिछले वाला सवाल में क्या था, ऊपर में अर्धगोला था, अभी कहाँ अर्धगोला है? अंदर की तरफ। लेकिन ऊपर वाला जो सतह है, उस सतह तो गायब है। तो क्या 6 का 6 इसमें है? तो इसका मतलब कैसा नहीं है? वृत्त के आकार का। तो यहाँ क्या करेंगे? माइनस पायर। ये किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बताओ तो? नहीं, ये टोटल किसका हुआ? घनाकार ब्लॉक का, अर्थात पूरा पांचों सतह का, और ऊपर वाला सतह का वो हिस्सा जहां वृत्त काट के निकाल दिया, जो बचा हुआ हिस्सा। अरे ऐसा वाला ऐसा नहीं था, ये वाला ऐसे करके होगा, ये जो वृत्त बनेगा ऐसा वाला, ये चारों कोना बचेगा ना। तो इसमें तो नहीं है ना लकड़ी, यहाँ से लकड़ी क्या कर लिया हम? पूरा तरह समझ में आ रहा है कि हाँ मिला रहा आ रहा समझ ना कि क्या किया हम लोग? एक ब्लॉक था, ठीक है, उस ब्लॉक में कैसा गड्ढा कर दिए? अर्धगोलाकार का। तो ऊपर वाला जो एक फलक है, इधर तो लकड़ी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, नीचे भी है लकड़ी, ठीक है। लेकिन यहाँ वृत्ताकार में तो नहीं है। लेकिन अंदर की तरफ गड्ढा जो किया वो कैसा आकार का? अर्धगोले का। उसका तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जुटेगा। तो बताइए ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किसका है? पांचों सतह का, और ऊपर वाला का कोना कोना वाला। क्योंकि वृत्त का क्या कर दिए हम? घटा दिए। कितना में से? 6 में से। लेकिन क्या 6 का 6 है क्या? नहीं। प्लस क्या करोगे तुम? अंदर कैसे आकार का है? अर्धगोले के आकार का। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल क्या हो जाएगा? 2πr²। दोस्त पचा या नहीं पचा? पिछला सवाल में क्या था? ऊपर से 2πr², अभी क्या है? अंदर से 2πr²। कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को ऐसा लगने लगता है कि सर गड्ढा करके निकाल के फेंक दिए, घटा ना दीजिए। क्या आयतन निकाल रहे या पृष्ठीय क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। अब एक डब्बे में शहद भरा हुआ था, हमको बोला कि डब्बा का वक्र पृष्ठफल ज्ञात करो। तो शहद रखे या खाली रखे या भरा रखे, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई बदलाव आएगा? वजन में ना आएगा। बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा? क्लियर हो? तो बताओ अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसका हो गया? क्या कह रहा है? इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास, किसका व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। बताइए घन के एक किनारे के, बताओ कल नहीं बताए थे? इस वृत्त का जो व्यास होगा वो इस वर्ग के भुजा के बराबर होगा। यहाँ तो कह भी रहा कि इसका जो व्यास होगा यहाँ से यहाँ तक, वो घन के भुजा के बराबर होगा। तो घन का भुजा यदि x मानेंगे तो व्यास भी क्या होगा? क्लियर हो? फिर आगे कह रहा है इस प्रकार बनाया गया है कि किनारे के बराबर है। इस तो क्या कह रहा है? शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दिक्कत दे देता बच्चे को। शेष बोला, इसका मतलब क्या करेंगे? 6a² में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा बात? क्या माइनस करेंगे हम? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? तो कहाँ कहाँ छू सकते, कहाँ कहाँ लकड़ी दिख रहा हमें? पांचों सतह पे, ऊपर वाला सतह का कोना कोना पे, और वृत्त वाला नहीं है। लेकिन अंदर में कैसा वाला? अर्धगोला वाला। यही शेष हुआ। बुझा रहा बात? यदि वो अर्धगोला नहीं काटते तब तो घन हो जाता। तो हम किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते? घन का पृष्ठीय। तो कोई झोल ही नहीं था। ईमानदारी पूरा बोलो, समझ में आया है क्या नहीं आया? तो क्या इसमें कोई चीज का दिया? घन का कोई भुजा दिया हुआ है क्या? हम लोग मान लेते हैं, माना कि घन की प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर? x सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर या इकाई क्या हो रहा? सेंटीमीटर मान लेंगे या फिर क्या मान लेंगे हम? इकाई मान लेते हैं।
चलो मान लेते हैं, माना कि घन के प्रत्येक किनारा x इकाई, क्या कितना इकाई, x इकाई, इसीलिए अर्ध गोले का व्यास d बराबर क्या हो जाएगा, x इकाई होगा या नहीं होगा, बताओ कितना इकाई होगा, इस भुजा के बराबर, इस भुजा के बराबर। तो सभी भुजा की लंबाई कितना माने हम, x, ये भी x है और ये भी x है और ये भी क्या है, x, सब लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो इसीलिए अर्ध गोले की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, बताओ तो, x बटा 2 इकाई, क्या हो जाएगा, x बटा 2 इकाई। बोलो समझ में आया या नहीं आया, आखिर आधा ही ना होगा। अब हम क्या निकालेंगे बताइए, इस प्रकार लिख दीजिए सीधा सीधा, अतः शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, क्या ये नहीं हो जाएगा, बोलिए होगा या नहीं होगा, बताओ क्या हो जाएगा, ये 6a² पूरा घन, लेकिन उसमें से क्या नहीं है, ऊपर वाला वृत्तला नहीं है, लेकिन अंदर ऐसे छुएंगे तो वो कैसा होगा, अर्धगोलाकार। शेष से मतलब यही है, क्लियर। हाँ तो बताइए 2π² में 1π² गया तो 6a² माइनस यहाँ कितना, अच्छा प्लस का πr²। तो बताइए a कितना है, x माने ना हम लोग, तो हम लोग लिख सकते हैं 6x² प्लस का पाई r के जगह कितना, x बटा 2 गुना x बटा 2, इसको अच्छा 2 बार गुना कर दिए। बोलिए सर कोई तकलीफ है तो बोलिए। चलिए तो क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, 6x² प्लस πx² बटे 4, एलसीएम लेगा तो क्या आएगा, अच्छा x² कॉमन ले सकते हैं हम लोग, चलो भाई तुम्हारे हिसाब से बनाते हैं हम। 4 एक कैल्शियम 4, 4 छा गए 24x² प्लस πx², क्या कॉमन आ रहा है, x², यहाँ क्या बचेगा 24 प्लस पाई बटे में 4, इतना ही हो जाएगा क्या, वर्ग इकाई। बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। अब अच्छा यहाँ जोड़ तो सकते थे 24 एक 25, 24x² πx², तो 24 एक कितना हो जाएगा, वाह दीदी वाह, माय पाई ना है, एक जाति का है। अब इनके नाना जी एक दिन जा रहे थे मिठाई लेकर के, ठीक है, तो बहुत अच्छा मिठाई था, लेकर के आए तो खाई तो बड़ा मजा लगा। सेम उसी तरह का प्लास्टिक लेके एक आदमी और जा रहा था, बाकी समझ लो तुम लोग, उसी रास्ते से जा रहे थे। इसको क्या लगा, कौन है, नाना जी है, प्लास्टिक लेके भागने लगा, आदमी को नहीं देख रहा, ऐसा ही लेकर के आए थे। समझ रहा बात को। तो जरूरी नहीं है कि ये x² इस आदमी के साथ है, इसके साथ भी x² है, दोनों जुट जाएगा, जुटेगा क्या, सेम प्लास्टिक होने से जुट जाएगा, आदमी भी तो सेम होना चाहिए, बोल रहे क्या आदमी सेम है, यहाँ प्लास्टिक सेम है तो हर प्लास्टिक वाला तो नाना जी होंगे फिर तब, बोलो रहे, समझ में आया, क्लियर रहेगा ना। हाँ हाँ रखो नंबर, कोई महत्व नहीं रह जाता है, ठीक है। यस सर, कचरा को फेंकना ही है तो धो के फायदा नहीं है, ठीक है।
यस सर, इतना ही रहने देना है। आगे बढ़े, इससे कुछ पूछेगा इसमें कुछ भी तो बताओ। पिछला वाला सवाल जो कल हम लोग पढ़े थे वैसा ही सवाल आज वाला है या नहीं है? इसका मतलब कल जो 2 सवाल पढ़े थे उनका दोनों एक जैसा, मतलब उससे पहले वाला सवाल एक जैसा, कल वाला ये बाहर की तरफ अर्धगोला रखे थे। ओए अरे उसको डर है ना रे, अबे ऊपर की तरफ अर्धगोला रखे थे, अभी कहा क्या है अंदर की तरफ। सेम सवाल है। चले अगले सवाल की ओर, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो चलिए अब समझिए क्या कह रहा है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। वाह, कैसा आकार का है? बेलन के आकार का है। देखा है जिंदगी में दवा कैप्सूल? यस सर, तो देखा भी है। तो दवा का एक कैप्सूल है, वो कैसे आकार का है? बेलन के आकार का है। ठीक है, जो दवाई हम लोग खाते हैं है ना। अब क्या है दूसरा, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ। बताइए क्या लगा हुआ? अर्धगोला लगा हुआ है। जैसे मान के लिए थोड़ा सा तो थोड़ा और डिजाइनदार बना देते हैं हम। ये लगा हुआ अर्धगोला, हाँ लगभग कॉपी जैसा है। एक जैसा होगा क्या? हाँ, दोनों सिरों पे क्या लगा हुआ? आज आप सीधा कर देते ना इसको हम, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। बोलो फिट है या नहीं है? लगभग लग रहा है ना? कैसा आकार का है? हाँ, अब थोड़ा ऐसे नहीं लग रहा था। चलो भाई, हाँ बोलिए, अब तो क्लियर है। हाँ तो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ तेरा है। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तेरा को चला था खाने के विचार में लोग। तो बताइए, अरे छोटा वाला ही सही था। हाँ यही सही था। ठीक है, हाँ तो इसी का हम लोग बड़ा रूप देखें कि ऐसा हो सकता है क्या। तो एक कैप्सूल है, कैसा आकार का है? बेलन का आकार। दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है? और होता भी है ऐसा। आगे बढ़े हम लोग। अब बेलन में दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है? अर्धगोला, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला। तो यहाँ तक तो सवाल समझ में आ गया। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। किसकी लंबाई? क्या सेंटीमीटर में खाएगा? मिलीमीटर में ना। यस, तो ये टोटल कैप्सूल की जो लंबाई है, ये लंबाई है कितना? 14 मिलीमीटर का। क्लियर है बात? अब कह रहा है और इसका व्यास जो है 5 मिलीमीटर व्यास। मान लो इसका ये ऐसे करके हम बड़ा सा भाग दिखाया जाए तो व्यास यहाँ से यहाँ तक। तो बताओ बेलन पे अर्धगोला लगा हुआ है, तो जितना बेलन का व्यास उतना ही अर्धगोले का व्यास। तो व्यास कितना हो जाएगा इसका यहाँ से यहाँ तक? हाँ, डी बराबर हो गया 5 मिलीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इस कैप्सूल का। तो कैप्सूल कैसे आकार का है बताइए तो? बेलनाकार आकार है। ऊपर में क्या है? अर्धगोला है। इसका मतलब सर यहाँ तो हो गया, क्या हो गया ये? ऊपर में अर्धगोला और नीचे में क्या, बीच में क्या है? बेलन। और दोनों तरफ क्या है बताओ? गोले का क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्र, अर्धगोले का क्या वक्र पृष्ठफल ना। बोलिए सर। तो क्या होता है इसका? 2 पाई आर एच। किसका पृष्ठफल? बेलन का। प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल। अर्धगोला का क्या होता है? 2 पाई आर। लेकिन कितना अर्धगोला है तो कितना से गुना कर देंगे हम? इसी का यदि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो ये पूरा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। होगा या नहीं बताओ? तो बताइए ये कितना आ जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। बोलिए समझे कि नहीं समझे? बढ़िया से। तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 पाई आर, क्या बचेगा यहाँ? एच प्लस 2 आर। अरे 4 था ना, 2 लिए हैं तो 2 बचेगा। पाई ले लिए, एक आर ले लिए, बचा एक आर।
क्लियर हो? अब जो जो वैल्यू है व्यास दिया हुआ है तो क्या लगता है त्रिज्या नहीं निकल जाएगा? लेकिन सर बेलन का ऊंचाई कहाँ दिया हुआ है? बेलन का ऊंचाई कहाँ दिया हुआ है? बेलन का ऊंचाई होना चाहिए ना। आर तो पता चल जाएगा, व्यास से क्या पता चल जाएगा? हाँ किसमें? हाँ टोटल ये है, टोटल कितना है? इसी में यदि ये वाला हटा दे, ये हटा दे, क्या बचेगा? बेलने ना बचेगा रे। तो ये कितना बड़ा होगा? जितना उसका त्रिज्या होगा 5 बोलती है। कल नहीं बताए थे जितना कल जो खा रही थी रोड पे तुम, इतना जितना कटोरा त्रिज्या था उतने ना गड्ढा था कि ज्यादा ऐसे करके ऐसे पाइप से खाएगी? जितना उसका त्रिज्या होगा उतना ही नहीं गहराई होगा। तो नीचे गहराई कितना होगा? ये गहराई कितना होगा? तो इधर वाला भी 2.5 जाएगा और उधर वाला भी 2.5 जाएगा। तो तुम जोड़ के कितना आएगा? अरे यार है 5 तब ना हुआ। ये के तो 5 बोल रहे थे वो। अब ऐसा नहीं 5 बोले थे थोड़ा हम कंफर्म करना ना। तो इधर से भी अढ़ाई, इधर से भी अढ़ाई कितना हो जाएगा? टोटल कितना है? 14 में 5 गया 9 क्या हो गया? बेलन की ऊंचाई। बोलो किसको समझ में नहीं आया? जिसको समझ में आया है अच्छी बात है। 9 मिलीमीटर। क्लियर हो? कितना मिलीमीटर? कुछ भी पूछेगा बोलो पहले एक बार। इतना जल्दी समझ में आ जाता है, इस बात का समझ नहीं आता हमको कितना जल्दी आके से जाता है। क्लियर है? झूठ बोल रहा रे हैं? बोला जी सर। समझ में आ रहा? ठीक है। घर में कल तुम बोलता अच्छा और पढ़ाते समझने में नहीं आता है हैं? दादी इसकी फ़ोन की हमको, कुछ समझ नहीं आ रहा पोता मेरा हैं? समझ में आ रहा ना? झूठ फूस बोल देता ही। बड़े आगे चलो ठीक हैं चलो लिखते हैं हम लोग हल। ठीक है बताइए क्या बोलिए, क्या लिखेंगे कि बेलन के दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है? अर्धगोला। तो लिख देंगे यहाँ चूंकि बेलन के दोनों सिरों पर अर्ध गोला लगा हुआ है। क्या लगा है? इसीलिए बेलन का व्यास बराबर अर्ध गोले का व्यास डी बराबर कितना? 5 मिलीमीटर। कितना मिलीमीटर? 5 मिलीमीटर। इधर ध्यान दीजिए आप लोग पूरा तरह से, ठीक है? पाँच मिलीमीटर, ठीक है? इसीलिए किसकी त्रिज्या? बेलन की त्रिज्या बराबर अर्ध गोले की त्रिज्या क्या होगा प्यारे बच्चों? 5/2 मिलीमीटर। क्या कोई तकलीफ है? संपूर्ण कैप्सूल लिखा हुआ है ना, कैप्सूल। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई क्या दिया हुआ दोस्त? 14 मिलीमीटर। ये ना दिया हुआ है। अब हमें निकालना किसका है? बेलनाकार भाग की। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? इसीलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई या लंबाई दोनों बात सेम होगा। कितना हो जाएगा ये? 14 माइनस 5 मिलीमीटर। अच्छा डायरेक्ट यहाँ 5 के समझ में है ना? अढ़ाई ऊपर से अढ़ाई 5 हो जाएगा। कितना बचेगा यार?
9 मिलीमीटर। सब चीज तैयार है। अब तो देख रहा है कहीं ना कहीं एक दो चीज डायरेक्ट ना देकर इनडायरेक्ट देता है। जैसे पहले भी देखा, संपूर्ण खिलौने को चाहिए इतना, क्या, हाँ, अर्धवृत्त की व्यास या त्रिज्या है इतना, तो ऊंचाई कितना, तो निकाल लिए हम लोग इतना। बोलो क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं इस, क्या लिखा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब किसका है, कैप्सूल का। कैप्सूल किससे किससे बना हुआ है, बस, तो हम लिख सकते हैं अतः है ना, कैप्सूल ना, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो क्लियर हो। ये नहीं लिखेंगे कितना, 2πr/h का है, किसमें है, बेलन का वक्र क्षेत्रफल में, और ऊपर भी अर्धगोला और नीचे भी अर्धगोला, तो कितना अर्धगोला, 2πr², तो कितना आ जाएगा 4, तो कॉमन ले लिए, कितना आ गया 2πr, यहाँ से बचा h, यहाँ से 2πr, एक r बचा, तो 2 गुना पाई का मान r के जगह 5/2, क्या h के जगह 9, 2 गुना यहाँ 5/2, ये 2 है, 2 से 2 ये 2 से 2 खत्म करने माइंड है तुम लोग। चलो ध्यान दो जरा, कितना आ जाएगा, 5 दूने 10, 5 10 1 11, खत्म ना, बटा 7। चलो ठीक है, और 9 5, तो ये प्लस लिखते हैं, गुना ना होगा यहाँ, गुना 9 5 है ना ये, हाँ 9 5 आए 14, कै बार में, 2 बार में, 7 दूनी 14 ना, 11 दूना 22 मिलीमीटर स्क्वायर। बोलिए समझ में आया ही नहीं आया। अच्छा इसको थोड़ा फ्रेश कर देते हैं हम, कितना है ये, 5 है ना, ये 5 ही है, ठीक है। बोलो कैलकुलेशन बहुत आसान है या नहीं है, बस फिगर समझ आइए उसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है। बोलिए महिला पुरुष किसी को दिक्कत है तो पूछो, है नहीं है ना, बोलो पूछने के लिए चॉकलेट देंगे, तो चॉकलेट के लालच से तो बोलो, तो लालच से बड़ा ईमान है क्या, बोलो नहीं, चलो ठीक है, क्लियर है, नोट कर लेता हूँ। तो मिलते हैं अगला जो 2 सवाल बचा हुआ है इसके बाद, ठीक है, नोट कर लेते हैं, नोट कीजिए इसको, पहले पिछला सवाल में चलते हैं हम लोग।